कंजर्वेटिव लीडर हैं बरतानिया के अंदर, रॉबर्ट जेनरिक। उन्होंने कहा है कि उन लोगों को बरतानिया में पकड़ लिया जाए जो सड़कों पे जाते हुए अल्लाह अकबर का लफ्ज इस्तेमाल करें। वहीं भारतीय प्रवासी समुदाय ने लंदन के टावर ब्रिज पर भारतीय नौसेना के आईएनएस तबार का स्वागत किया। सारे के सारे जो जो जो, जो इस्लामिक रिलीजन को फॉलो करने वालों को आप ऐसी थोड़ी कह सकते। तरीके से टावर ब्रिज की दोनों भुजाएं खोल के जब टावर ब्रिज ने इस युद्ध नौका का स्वागत लंदन में किया, तब हर भारतीय के दिल में गौरव का क्षण। तर्जुमान दफ्तर खारजा मुमताज ज़हरा बलोच का अमेरिका में आसिफ मर्चेंट की गिरफ्तारी पर बयान। हमने मीडिया रिपोर्ट्स देखी हैं, मुमताज ज़हरा बलोच अमेरिकी हुकाम के साथ राब्ते में हैं। इस वक्त हर हुकूमत की तरह इस हुकूमत के लिए बड़ा क्रंच टाइम है, बहुत मुश्किल हालात हैं। पाकिस्तान की इकोनॉमी की बात चल रही है और पाकिस्तान IMF से लोन ले रहा है। और दहशतगर्द पाकिस्तानी अमेरिका के अंदर गिरफ्तार हो चुका है क्योंकि वो यहाँ के अमेरिकन पॉलिटिशियंस को मारने के प्लान बना रहा था। हर रोज प्रोटेस्टर्स की जो तादाद है वह बढ़ती जा रही है और ये जो लोग इन्वॉल्व हैं, ठीक है जी, ये सारे के सारे हुकूमत को चैलेंज कर रहे हैं और जो इमिग्रेंट्स हैं, एंटी इमिग्रेशन है। हेलो फ्रेंड्स, जय हिंद। हिंदुस्तान स्पेशल में आपका स्वागत है दोस्तों। भारतीय नौसेना का युद्धपोत INS तबर का लंदन पहुंचने पर भव्य स्वागत हुआ। भारतीय नौसेना का INS तबर जर्मनी के साथ समुद्री अभ्यास करने के बाद बुधवार को लंदन पहुंचा। बुधवार को लंदन में कई भारतीयों के लिए यह नजारा देखने लायक और गर्व का पल था जब INS तबर युद्धपोत थेम्स नदी पर बने प्रतिष्ठित टावर ब्रिज को पार करते हुए ब्रिटेन की राजधानी में पहुंचा। तो इस मौके पर सैकड़ों भारतीयों ने खूब जश्न मनाया, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर सामने आया है। भारतीय प्रवासियों के सदस्य नदी के किनारे पहुंचे और जश्न मनाते हुए भारतीय नौसेना के फ्रंटलाइन फ्रिगेट का शहर में स्वागत किया। पुल के खुलने पर कई लोगों ने अपनी खुशी जाहिर की। लंदन में प्रतिष्ठित टावर ब्रिज उत्सव का स्थल बन गया क्योंकि भारतीय प्रवासियों के सदस्य शहर में INS ताबर का स्वागत करने के लिए इकट्ठा हुए। इस मौके पर लंदन का टावर ब्रिज भारत माता की जय से गूंज उठा। हर कोई अपने देश के INS तबर को देख उत्साहित था। दोस्तों, कंजर्वेटिव लीडर हैं बरतानिया के अंदर, रॉबर्ट जेनरिक। उन्होंने कहा है कि उन लोगों को बरतानिया में पकड़ लिया जाए जो सड़कों पे जाते हुए अल्लाह अकबर का लफ्ज इस्तेमाल करें। अल्लाह अकबर अरेबिक फ्रेज है जिसका मतलब है गॉड इज ग्रेट। अब इस स्टेटमेंट के बाद बेसिकली तो ये फॉर्मर इमिग्रेशन के मिनिस्टर भी रह गए हैं और वो स्काई न्यूज़ के साथ बात कर रहे थे कि वो कह रहे थे कि जो फार राइट के जो लोग वायलेंस हो रहा है उनको ज़्यादा सख्त हुकूमत जो है वो ट्रीट कर रही है एज कम्पेयर टू मुसलमानों के। ये है डेवलपमेंट। बरतानिया के अंदर एक बड़े पैमाने पे आपको पता है फार राइट प्रोटेस्ट हो रहे हैं, उसके ऊपर भी बात करते हैं। लेकिन ये जो डेवलपमेंट है कि जेनरिक ने ये कहा है कि भाई जब प्रो फलस्तीन डेमोन्स्ट्रेशंस हो रही थी तो उस वक्त तो पुलिस जो थी बड़ा सॉफ्ट एटीट्यूड शो कर रही थी। जब हमास ने हमला किया 7 अक्टूबर को इजराइल के ऊपर और ये सारे प्रो फलस्तीनी जो प्रोटेस्टर्स बाहर निकले तो ये तो लोग बड़े आराम से प्रोटेस्ट कर रहे थे और पुलिस इनको अकोमोडेट कर रही थी और लंदन की सड़कों के ऊपर अल्लाह अकबर और अल्लाह अकबर के नारे लग रहे थे। तो तब तो किसी को कोई मसला नहीं हो रहा था। आज अगर ये लोग बाहर निकले हैं जिन्हें फार राइट प्रोटेस्टर्स कहा जा रहा है, फार राइट्स, ये जो देखें, ये जो 3 यंग लड़कियों की जो स्टैबिंग हुई और उसके बाद ये सारे के सारे हालात खराब हुए, ये कहा जा रहा है कि आज से 10 साल में कभी इस लेवल पे अनरेस्ट नहीं बरतानिया के अंदर हुआ जितना आज हुआ। और ये जो वायलेंस है, ये जो कुछ हो रहा है नॉर्दर्न आयरलैंड में, इंग्लैंड में, ये आप समझ लें कि ये एक तो मिस इन्फॉर्मेशन जो आई है उसकी वजह से आज एक बड़ी खबर चल रही है कि एक ब्रिटिश पुलिस ऑफिसर एक शख्स को गिरफ्तार कर रही है और उसको कह रही है कि तुमने फेसबुक के ऊपर कुछ ऐसे कमेंट किए, दैट वाज मिस इन्फॉर्मेशन, दैट वाज फॉल्स, और तुमने फार राइट एंटी इमिग्रेशन सेंटीमेंट उसमें शो किया और हम तुम्हें पकड़ने आए हैं।
अब पाकिस्तान भी इस तरह की चीज़ों को बड़ा हाईलाइट कर रहा है कि देखो किस तरह मिसयूज़ किया जाता है फेसबुक, ट्विटर वगैरह को और सोशल मीडिया को, और किस तरह चीज़ें की जाती हैं। अब ये जो क्या नाम है इनका, रॉबर्ट जेनरिक साहब है, जो ये बातें कर रहे हैं, ये अब ज़ाहिर बात है इनके बारे में ये तासुर है कि ये एक कंजर्वेटिव लीडरशिप जीत सकते हैं। लेकिन विद इन द कंजर्वेटिव पार्टी एंड विद इन द अदर मीडिया इनके ऊपर क्रिटिसिज्म आ रहा है। ठीक है जी। अब वो जिसे कह रहे हैं ना कि मैंने अल्लाह के बारे में कुछ नहीं कहा, मैंने तो इसको प्रोटेस्ट की कॉन्टेक्स्ट में ये कहा। ठीक है जी। ये अब बरतानिया के अंदर बात चल रही है कि आप सारे के सारे मुसलमानों को, सारे के सारे जो 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 इस्लामिक रिलीजन को फॉलो करने वालों को आप ऐसे थोड़ी कह सकते हैं। अगर कोई बंदा ऐसा है, सो बेसिकली मैं आपको बात बताऊं, जेडी वैंस जो अमेरिका के वाइस प्रेसिडेंशियल इलेक्शन लड़ने लगे हैं और ट्रम्प के टिकट पे हैं, उनकी एक वीडियो मैं देख रहा था जो बड़ी इंटरेस्टिंग वीडियो थी। उनमें उन्होंने कहा कि मुझे खतरा है, उसने ये जो उसके अल्फाज हैं, उसने कहा मुझे खतरा है कि कौन सा ऐसा वेस्टर्न मुल्क है जिसके न्यूक्लियर वेपन्स ज़्यादा खतरे में हैं। तो लोगों ने पूछा कि कौन सा ऐसा वेस्टर्न मुल्क है? नहीं, उसने वेस्टर्न नहीं कहा, उसने कहा कौन सा ऐसा मुल्क है जिसके न्यूक्लियर वेपन्स खतरे में है? तो किसी ने कहा कोई, किसी ने कहा कोई, उसने कहा नहीं नहीं, ये पाकिस्तान नहीं है, नॉर्थ कोरिया नहीं है, ये बरतानिया है। क्योंकि बरतानिया के अंदर बहुत ज़्यादा इस्लामिस्ट जो है वो हुकूमत में आ रहे हैं और मुझे खतरा है कि वहाँ बरतानिया के न्यूक्लियर वेपन्स खतरे में। मतलब दैट्स हाउ ही सेड इट। अब तो ये देखिए बरतानिया के हवाले से ये बातें आ रही हैं कि बरतानिया के अंदर मामलात जो है ना, क्योंकि वहाँ पे मुस्लिम पॉपुलेशन प्लस लिबरल्स, ये दोनों मिलके अपनी मर्जी की बहुत सारी चीज़ें कर रही हैं। कंजर्वेटिव के हाथ में बहुत कुछ रहा, उन्होंने ब्रेक्सिट करवा दिया, क्या क्या नहीं उन्होंने करवाया। सो लोग अब उनसे तंग हैं। सो लोग वो जो लिबरल फिलॉसफी है उसके पीछे जाना चाहते हैं, जिसको मैं समझता हूँ कि ये चीज़ें जो हैं मैं समझता हूँ कि मुश्किलात पैदा कर रही हैं। कि ये अब जितने भी वो वहाँ पे सईदा वारसी हैं, नाज शाह हैं, बहुत सारे मेंबर पार्लियामेंट हैं, वो सारे के सारे कह रहे हैं कि ये जो इस्लामोफोबिक कमेंट्स हैं ये ज़्यादती है, ये मुसलमानों के साथ ज़्यादती है। अगर इस तरह की स्टेटमेंट्स मेंबर पार्लियामेंट देंगे, इस तरह की स्टेटमेंट लोग देंगे, तो फिर क्या होगा और क्या नहीं होगा। सो ये चीज़ें जो हैं वो आ रही हैं और जो मुसलमान हैं सारे इस वक्त बरतानिया के अंदर वो चीख पुकार कर रहे हैं कि भाई हमारे बारे में इसने ये बातें क्यों की हैं। सो ये जो एक तरफ ये हालात हैं